Hello students, welcome you all to EduVentures Learning. Today we are going to discuss about the topic which is related to the 8th chapter of NCERT books of standard 8, that is shape and size of the cell. What is the shape of the cell, how they are differentiated, what can be the size of the cell. It varies from person to person or from organism to organism. हर तरह के सेल्स हैं हमारी बॉडी में. इवन सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं. और उनकी जो टाइप्स हैं, ऑर्गेनिज्म का टाइप, सेल का टाइप, शेप ऑफ द सेल, ये सारी चीज़ें बहुत सारे विविड वैरायटीज़ की होती हैं, जिसमें से कुछ के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे. स्टार्टिंग विथ शेप ऑफ द सेल क्या होता है और किस तरह से डिटरमाइन होता है. द सेल शोज वैरायटी ऑफ शेप्स डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म. ऑफ कोर्स बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे तरीके के सेल्स हैं और उनकी जो वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा है. तो इनका जो फंक्शनिंग है या उनका जो शेप है ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह के काम करते हैं. स्टार्टिंग विथ क्या ओवल, राउंड और स्पेरिकल शेप के जो सेल्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं. जैसे कि ह्यूमन आरबीसी या ओवम. ओवम इज़ द एग्स आप बोल सकते हो, जो फीमेल फर्टिलिटी सिस्टम में होता है. तो ये जो है आपका ओवल या राउंड शेप के वो सारे सेल्स होते हैं. जैसे कि ह्यूमन आरबीसी, ह्यूमन के ब्लड में, हमारे ब्लड के कंपोजिशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो उसमें से कुछ हैं आरबीसी, कुछ है डब्ल्यूबीसी, कुछ हैं प्लेटलेट्स. तो ये सभी जो हैं अलग अलग शेप्स के होते हैं. ह्यूमन आरबीसी में आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल्स, हेमोग्लोबिन जिसकी वजह से होता है रेड, इसीलिए होता है ये ब्लड सेल्स रेड कलर के होते हैं क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. हमारे ब्लड का कलर इसी के वजह से रेड होता है. तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, इसके जो शेप हैं वो राउंड हैं या फिर ओवल शेप के हैं. ठीक है, तो ये हो गया पहला शेप ऑफ द सेल, ओवल या राउंड, जिसका एग्जाम्पल है ह्यूमन आरबीसी और ओवम. दूसरा है स्पिंडल शेप के सेल्स. स्पिंडल का मतलब होता है ऐसे सेल्स जो कि बंडल्ड अप होके आते हैं. ठीक है, अलग अलग जगह पे हमारे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स में अलग अलग तरीके के सेल्स हैं जो कि बंडल्स में हैं. बंडल्स में हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ये स्केलेटल मसल है. स्केलेटल मतलब आपके बोन से रिलेटेड. ठीक है, तो बोन्स में जो आपके सेल्स हैं वो कुछ इस तरह से बाइंड अप हैं, जैसे एक वुडन प्लॉग हो. दूसरा है स्मूथ मसल. स्मूथ मसल जो है हमारा, जैसे आर्म्स में है, थाइज में है, वो जो मसल्स हैं वहाँ पे इस तरह के सेल्स आपको देखने को मिलेंगे. ये पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन है और बीच में है आपका न्यूक्लियस. तो दिस इज कॉल्ड स्मूथ मसल सेल, जो कि स्पिंडल शेप में है. स्पिंडल का मतलब क्या होता है, एक जगह से ब्रॉड, दूसरी जगह से ऐसे वो सिलेंड्रिकल शेप टाइप का. तो दैट इज कॉल्ड स्पिंडल. लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स. ठीक है. द नेक्स्ट इज कार्डियक मसल्स. कार्डियक का मतलब होता है हार्ट. हमारे हार्ट से रिलेटेड जितने भी मसल्स हैं वो सारे ऐसे हैं. हमारे हार्ट में अगर आप जितने भी सेल्स देखोगे या हार्ट का जो मसल है उसमें जो सेल्स हैं वो इस तरह के दिखेंगे आपको. पर सेल वो इस तरह का दिखेगा. तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स जो कि स्पिंडल शेप में आता है. दो एंडिंग्स होती है इनकी और इसमें डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आप न्यूक्लियस सर्च कर सकते हो या फिर न्यूक्लियस आपको दिख सकते हैं. जैसे कि स्केलेटल मसल में आप डिफरेंट तरह से देख रहे हो जो न्यूक्लियस का है प्लेसमेंट. स्मूथ मसल्स में डिफरेंट तरीके से है, कार्डियक मसल में डिफरेंट तरीके से है. तो हर जगह एक ही अगर हम लोग स्पिंडल शेप का बात कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि स्पिंडल शेप में न्यूक्लियस भी हर जगह सेम प्लेसमेंट में हो या सेम फंक्शन परफॉर्म करें. स्केलेटल मसल का अलग फंक्शन है, स्मूथ मसल का अलग फंक्शन है, कार्डियक मसल का अलग फंक्शन है. तो इनके फंक्शंस डिफरेंट हैं, शेप्स भी डिफरेंट हैं. एज यू कैन सी ये सभी अलग अलग तरीके के दिख रहे हैं. सभी में न्यूक्लियस का प्लेसमेंट भी डिफरेंट तरीके का ही है. लेकिन द पॉइंट इज कि ये सभी को हम लोग जितने भी ऐसे लॉग्स बने हुए शेप में होते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्पिंडल शेप. द नेक्स्ट इज ब्रांच एंड इलोंगेटेड. नर्व सेल के बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में हमने काफ़ी पहले भी डिस्कशन किया है. सो ये एक न्यूरॉन है या नर्व सेल है. ये होते हैं ब्रांच्ड. ब्रांच मतलब इनके बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि आप देखो एक्सॉन है,
ये है आपका न्यूक्लियस, ये है डेंड्राइट्स बोलते हैं इनको, दीज आर साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ओपन स्पेस होता है उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये है सेल के बाहर का जो कवरिंग होता है, जैसे हमारे बॉडी के ऊपर जो लेयर है उसको हम लोग स्किन बोलते हैं, वैसे ही सेल के बाहर का जो लेयर होता है, स्किन होता है, उसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पे। और दूसरा है नर्व एंडिंग, इसको हम लोग नर्व टेल भी बोलते हैं या नर्व एंडिंग भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है, ठीक है। दिस इज़ द हेड ऑफ द नर्व सेल, दिस इज़ द टेल ऑफ द नर्व सेल। तो हेड में बहुत सारे पार्ट्स हैं, एक्सॉन, न्यूक्लियस, डेंड्राइट, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन। एक्सॉन जो है ये वाला पार्ट है, ठीक है, आपको दिख रहा है इस पिक्चर में, ऑरेंज कलर का डिनोटेड है ये। एंड द नेक्स्ट इज नर्व एंडिंग। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हो ये ब्रांच्ड है, ठीक है। जो दूसरा सेल होगा जो कनेक्टेड होगा इस सेल से, वो यहाँ से कनेक्टेड होगा या फिर यहाँ से कनेक्टेड होगा। तो ये ब्रांच्ड हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, इलोंगेटेड हैं, लंबे लंबे हैं। द नेक्स्ट इज किडनी शेप्ड गार्ड सेल इन लीव्स। ये जो है स्टोमाटा सेल्स है, आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा है स्टोमाटा सेल्स के बारे में प्रीवियस चैप्टर्स में भी। सो दीज आर किडनी शेप्ड सेल्स, ऐसे सेल्स जिनका शेप जो है वो किडनी के जैसा होता है, राजमा के जैसा, किडनी बीन्स के जैसा होता है। ये जो है गार्ड सेल्स होते हैं लीव्स में, स्टोमाटा के जैसे। ये पूरा स्टोमाटा का डायग्राम है यहाँ पे। इसमें क्या है, ये देखो ये किडनी शेप्ड है, ठीक है, इनका जो शेप है वो किडनी जैसा है। ओपन और क्लोज होने का फंक्शनिंग ये करते हैं स्टोमाटा में गार्ड सेल्स जो होते हैं। जब इनमें पानी भर जाती है तो ये फूल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। जब सूख जाते हैं, पानी नहीं होता है, तो ये ऐसे क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस है, ये ऐसा क्यों करते हैं या उसके करने से क्या होता है, दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन ये एक किडनी शेप्ड बीन्स हैं जो कि लीव्स में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं, ये ह्यूमन बींग्स में देखने को नहीं मिलते हैं ना। सम सेल्स कीप ऑन चेंजिंग देयर शेप। कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो कि हमेशा सिमिलर शेप में नहीं रहते हैं, कभी राउंड, कभी ओवल, कभी स्पिंडल, कभी किडनी शेप, या कभी ऐसा भी शेप जिसको शायद कोई नेम देना भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे शेप्स हैं जो कि आप बहुत सारे सेल्स जो है वो चेंज करते रहते हैं। जैसे कि WBC इन ह्यूमन अमीबा कीप्स ऑन चेंजिंग इट शेप ड्यूरिंग लोकोमोशन थ्रू सीडोपोडिया, फॉल्स फीट एंड डाइजेशन ऑफ फूड वैक्यूल। हमने अमीबा के बारे में भी पढ़ा है, डाइजेशन ऑफ अमीबा कैसे होता है, कब होता है, या उनका शेप जो है। देखो अब अमीबा का क्या है, यहाँ पे अमीबा जो है उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, ठीक है, वो कोई किसी भी तरीके से चेंज हो सकता है। ये है अमीबा का पूरा साइटोप्लाज्म, मतलब उसका बॉडी, और ये है उसका न्यूक्लियस, बीच में एक रहता है न्यूक्लियस। सारे पिक्चर्स में आप देख सकते हो अमीबा डिफरेंट शेप का दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने शेप को चेंज कर सकता है। सिंगल सेल्यूलर है, कोई परेशानी नहीं है उसको। अब ह्यूमन बींग्स अपना शेप बहुत जल्दी से चेंज नहीं कर सकते हैं। हम लोग फैट हो सकते हैं, थिन हो सकते हैं, लॉन्ग हो सकते हैं, शॉर्ट हो सकते हैं, लेकिन अपना बॉडी शेप हम लोग चेंज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हम लोग मल्टी सेल्यूलर हैं, बहुत सारे सेल्स हैं हमारे बॉडी में, और बहुत विविड वैरायटी ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। कार्डियक अलग है, मसल्स अलग है, स्किन में अलग है, वगैरह वगैरह। लेकिन अमीबा में क्या है कि वो एक ही तरीके का, मतलब एक ही सेल है उसमें, तो वो बहुत सारे बॉडी में चेंजेस अपने ला सकता है। तो देखो पहला वाला, जब वो खाने को देख रहा है, प्रे मतलब अपने खाना को देख रहा है, अपने शिकार को देख रहा है, तब उसका शेप कैसा है। जब उसको सीडोपोडिया क्रिएट करना है, अमीबा कैसे अपने खाने की तरफ गल्फ करेगा, उसके पास तो हाथ पैर या माउथ है नहीं, तो वो अपने बॉडी से ही उस चीज़ को कवर अप करने का कोशिश करता है। तो ये जो फॉर्म होता है शेप, इसको हम लोग कहते हैं सीडोपोडिया। ये इसका आप फॉल्स फीट बोल सकते हो, फॉल्स माउथ बोल सकते हो, जो बोल लो, लेकिन ये इस तरह का शेप बनाता है ताकि वो अपने प्रे को उसमें एनगल्फ कर सके। द नेक्स्ट इज फैगोसाइटोसिस। इसमें क्या हुआ, वो अपने प्रे को पूरी तरह से कवर कर लिया, दबोच लिया। और नेक्स्ट वो फूड वैक्यूल जो था उसके अंदर आ गया, आई मीन जो प्रे था वो उसके अंदर आ गया। अब डाइजेशन का प्रोसेस, जो एक सेल है उसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सभी उस पर डाइजेशन का काम करेंगे। तो इस पिक्चर में क्लियरली ये डिपिक्ट हो रहा है कि एक सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, वो अपना शेप अपने अकॉर्डिंगली, अपने नीड के अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि शेप ऑफ द सेल जो हो वो हर ऑर्गेनिज्म में रिजिड हो, इट कैन गेट कन्वर्टेड एज वेल।
द सेल एंड इट्स कॉम्पोनेंट्स आर enclosed इन अ मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। जितने भी सेल्स हैं, सपोज ये आपका एक सेल है, इसमें न्यूक्लियस तो इसका एक ऑर्गेनल रहता ही है, ठीक है, सेल का कंपोनेंट है एक न्यूक्लियस। इसके सिवा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है वो सेल के अंदर रहती हैं, और सेल के अंदर इनको कवर करके रखना, बांध के रखने का काम होता है सेल मेम्ब्रेन का। दिस इज सेल मेम्ब्रेन। हम लोग इसके बारे में, ये सारी जितनी भी ऑर्गेनल्स जो मैंने आपको बोल रही हैं अभी, कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, इसके बारे में भी अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे। दीज मेम्ब्रेन्स प्रोवाइड शेप टू सेल्स एंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो आउटर कवरिंग है, ये किसी भी प्लांट, किसी भी एनिमल को शेप प्रोवाइड करवाती है। प्लांट सेल्स हैव एन एडिशनल कवरिंग ओवर मेम्ब्रेन्स कॉल्ड सेल वॉल। जो प्लांट सेल्स होती हैं, प्लांट और एनिमल में अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं, ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स दो अलग अलग चीज़ हैं। तो प्लांट सेल्स में क्या होता है, ये जो आपका न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म से आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, दिस इज साइटोप्लाज्म, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लेयरिंग होती है पतली सी, जिसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। ये सिर्फ प्लांट सेल में ही होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो प्लांट सेल में एक सेल वॉल भी होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन को भी कवर करके रखती है। सेल वॉल गिव शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल्स। तो सेल वॉल्स क्या करते हैं, प्लांट को रिजिडिटी देते हैं, कड़कपन देते हैं, स्ट्रॉन्गनेस देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख सकते हो, काफ़ी सारे सेल्स के बारे में बताया गया है सेल मेम्ब्रेन देखने के लिए। राउंड नर्व सेल, स्पिंडल शेप्ड और नॉन शेप्ड अमीबा, स्पेरिकल ह्यूमन आरबीसी, स्पिंडल शेप्ड मसल सेल, लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल एंड अमीबा। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ जो है सेल आपके सेल मेम्ब्रेन्स के साथ। नाउ कमिंग टू साइज ऑफ द सेल। अब इतने सारे सेल्स तो हैं, लेकिन उनके साइज़ क्या होते हैं या किस तरह से वो डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो अलग अलग सेल जो है वो अलग अलग टाइप का है। ऑफकोर्स अगर हम राउंड शेप्ड सेल्स देख रहे हैं तो वो कुछ इस तरह का है, और लॉन्ग नर्व सेल वगैरह देख रहे हैं तो वो थोड़ा और लंबा है। तो इसमें और इसमें दोनों के साइज़ में डिफरेंस तो है ना। तो कौन सा सेल कितना बड़ा हो सकता है या होता है वो देखते हैं। सेल साइजेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेजर्ड इन माइक्रोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल का साइज कौन से यूनिट में मेजर किया जाता है, तो माइक्रोमीटर में किया जाता है। मोस्ट सेल्स रेंज फ्रॉम 5 to 15 माइक्रोमीटर। जितने भी सेल्स हैं मोस्ट प्रोबेबली सभी के सभी 5 से 15 माइक्रोमीटर के लमसम होते हैं। 5 to 15, ये सपोज 5 है तो ये 15 है, ठीक है, लेकिन इसी रेंज में रहते हैं, 5 से 15 माइक्रोमीटर में रहते हैं। स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 mm इन बैक्टीरिया। सबसे छोटा सेल जो है वो बैक्टीरिया में होता है, विच इज़ 0.1। ये तो बहुत ही बड़ा हो गया, फिर भी बैक्टीरिया में होता है 0.1। लार्जेस्ट सेल इज 170 mm to 130 mm इन द एग्स ऑफ ऑस्ट्रिच। देखो अब बड़ा भी हो रहा है, ऑस्ट्रिच का जो एग है वो एक सेल है ऑफकोर्स। तो लार्जेस्ट सेल जो है वो 170 mm या 130 mm का हो सकता है, मतलब 170 इंटू 130, सी 1 इंटू 130, तो 170 इंटू 130 mm का भी हो सकता है, जैसे कि एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का एग जो है ना वो नॉर्मल जो हम लोग खाते हैं डक का एग या हेन का एग, उससे कई ज़्यादा बड़ा होता है। इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 20-25 एग्स को अगर मिला दो आप हेन का या डक का, तब एक ऑस्ट्रिच का एग बनता है। साइज ऑफ सेल इज डिपेंडेंट ऑन द साइज, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमंस आर नर्व सेल। ह्यूमंस में नर्व सेल जो है वो 1 से 2 मीटर का होता है, लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है, सबसे लंबा यही होता है नर्व सेल्स। साइज ऑफ सेल्स इज इंडिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बट डिपेंड्स अपॉन इट्स फंक्शन। जो साइज ऑफ द सेल है वो ऑर्गेनिज्म के साइज पे भी डिपेंड करता है। अब ऑफकोर्स ये बात है कि हमारे अंदर जो सेल्स है या उसका जो साइज है वो सेम तरह के साइज नहीं होंगे एलिफेंट के या डायनासोर के, हालांकि हैं तो वो लोग भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही, लेकिन उनका साइज़ बड़ा है, उनका बॉडी शेप अलग है, उनका साइज़ अलग है, इसीलिए उन पे जो
साइज ऑफ द सेल्स होंगे वो हमारे कंपैरिजन से, ह्यूमन बीइंग्स के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़े होंगे। तो इंडिपेंडेंट है साइज ऑफ द सेल, वो टोटली डिपेंड करता है कि जो ह्यूमन है या जो ऑर्गेनिज्म है उसका क्या साइज़ है या फिर उसके अंदर क्या फंक्शनिंग है। ऑफकोर्स हमारा जो फंक्शन है बॉडी का वो डिफरेंट है, एलिफेंट का डिफरेंट है। हम लोग 2 पैरों पे चलते हैं, एलिफेंट्स 4 लेग्स पे चलते हैं। उनका साइज़ बड़ा है, उनका बॉडी शेप बड़ा है, उनके पास ट्रंक है, हमारे पास नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पे वो इंडिपेंडेंट है। अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नर्व सेल इन बोथ एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। नर्व सेल जो है वो एलिफेंट में और रैट में, एलिफेंट इज़ वेरी बिग एंड रैट इज़ वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ इट, लेकिन दोनों में लॉन्ग और ब्रांच सेल्स होते हैं। नर्व सेल जो है दोनों में वैसे ही होता है, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। दे बोथ परफॉर्म द सेम फंक्शन ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेजेस, और दोनों में ही नर्व सेल का काम तो हर बॉडी में सेम है, मैसेज ट्रांसफ़र करना। हमारे बॉडी में भी सेम है। कैसे करता है ये मैसेज ट्रांसफ़र? देखो ये है आपका नर्व सेल, ठीक है। यहाँ पे कोई भी मैसेज, जब सपोज़ आप किसी चीज़ को छू रहे हो तो वो ठंडा है, गर्म है, कैसा है, वो आपका ब्रेन डिसाइड करेगा। लेकिन छू तो आप हाथ से रहे हो ना, अपने हाथ से छू रहे हो, लेकिन आपका ब्रेन बता रहा है आपको कि वो ठंडा है कि गर्म है कि वो आपको हर्ट कर सकता है। तो आपके हाथ से लेके आपके ब्रेन तक बहुत सारे नर्व सेल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये नर्व सेल्स अपने आप से मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रिक के स्पीड में, इलेक्ट्रो स्पीड में ये लोग जाते हैं। और तुरंत आप जैसे ही किसी चीज़ को छूते हो तुरंत आप वहाँ पे पता चल जाता है आपको कि वो ठंडा है, गर्म है, क्या है। तो ये जो चीज़ें हैं वो नर्व सेल का काम है, मैसेज पहुँचाने का काम होता है नर्व सेल का, ठीक है। बॉडी के किसी भी पार्ट से ब्रेन तक पहुँचाना का काम होता है नर्व सेल्स का। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, ट्रांसफरिंग मैसेजेस, ठीक है। ह्यूमन बींग्स हो, एलिफेंट हो या रैट हो, सभी में सेम फंक्शन करते हैं। देखो बैक्टीरिया के जो सेल्स हैं वो कितने छोटे छोटे हैं, साइज़ छोटा है, ठीक है। ऑस्ट्रिच एग का इतना बड़ा है। तो दोनों हैं सेल्स ही, लेकिन साइज़ मैटर कर रहा है यहाँ पे डिफरेंट। यहाँ पे हम लोग फंक्शनिंग के हिसाब से देख रहे थे, फंक्शन दोनों का सेम है, लेकिन ऑफकोर्स सी बात है कि एलिफेंट के जो नर्व सेल्स है वो ज़्यादा लंबे होंगे एज़ कम्पेयर टू द रैट वन। रैट में तो छोटे छोटे से नर्व सेल्स होंगे। सेम यहाँ पे भी है, बैक्टीरिया का और इसका जो है दोनों ही आप बोल सकते हो स्पेरिकल शेप का है यहाँ पे, ठीक है, या सिलेंड्रिकल शेप का है। तो दोनों ही जो है वो है तो सेल ही, सेम शेप का है, लेकिन साइज़ वरी कर रहा है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के साइज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द शेप एंड द साइज़ ऑफ द सेल। इसके सिवा अगर आपको कोई डाउट है या कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है ड्यूरिंग दिस वीडियो और आफ्टर व्हेन यू रीड द बुक, you can just comment me down and ask me your doubts. Thank you so much for watching the video.